भैया द्वारपाल, या भगवान, न जाने मेरा बेटा कितनी दूर चला गया दवा लाने। आहो तो का घर में बंद कर दी तो कहीं तो निकल आयो। भैया का करी, सांस फूले लाग बैठे बैठे हमारे। हाँ हाँ यह बात दिक्कत है। कौनो बाहरी हवा नहीं पावत रहे। तो बाहरी हवा कहाँ पे हो अपने पादो अपने सूंघो। अरे बेवकूफ, अब घर दरवाजा सब लॉक कर दिया तो क्या करूं मैं। हाँ हाँ बाहरी हवा। लेकिन द्वारपाल, मेरा बेटा दवा लाने के लिए गया। अरे लड़का तो हर बहल्ला है कहन तो कोनो फिकर नहीं है। तू चाहे अब मर जाओ। द्वारपाल, उसे ये नहीं मालूम कि मेरे पिता का तबीयत कितना सीरियस है। तब काकर वो ने भप्पे लगा। अरे द्वारपाल, हम मेरा तो दम निकल रहा है, मैं करूं क्या। भगवान ऐसी मुसीबत किसी को न दे कि गरीबी में न तो दवा कराने के लिए पैसा है, न घर पे कुछ खाने के लिए रकम है। करूं तो मैं क्या करूं। अरे भगवान मुसीबतें, अरे भगवान मुसीबतें के दिल में, भगवान मुसीबतें के दिल में दुखियों की कबारियां ले लेना। भगवान मुसीबत भगवान मुसीबत के दिल में दुखियों की कबारियां ले लेना। भगवान मास्टर, लेकिन द्वारपाल, लगता है कि मेरा बेटा दवा लेकर पहुंच नहीं पाएगा। तो मेरा दम निकल जाएगा। द्वारपाल रुको काका, भाई भैया दवाई ले आवे तब मरियो। नहीं द्वारपाल, मैं बचूंगा नहीं। न बचियो द्वारपाल, मेरा तबीयत बहुत सख्त बढ़ गया। तो हम रोक द्वारपाल, मुझे रोक नहीं पाओगे। द्वारपाल अब हम कहाँ उल्टी जाई, ये तो मनो मर गया। अब का करी अकेला है ये हम तो लाउर पहले तरी रोई लिया और का आए हो अकेला कस कर रोई लाउ सियार घस रोई।
ठीक हो जाएंगे। चल अब दवाई गाड़ी में कैलियो, अब दवाई कौन काम? क्यों, क्या हुआ रे द्वारपाल? गए, इसका मतलब गए। अरे कहाँ, यहाँ से गए? हाँ तब तो किधर निकल गए द्वारपाल? चल देखता हूँ। ऊपर के ऊपर बप्पा तोहार मर गए। अरे बाप, क्या कहते हो? और है कहाँ? गाँव जाए देखा भैया। ये पिताजी, तब पिताजी! भैया द्वारपाल, मैं मर जाऊंगा, पिताजी के शोक में मर जाऊंगा भैया। पिताजी! भैया द्वारपाल, मैं भी नहीं बचूंगा भैया। नहीं सुनो, द्वारपाल, जो कुछ थे हमारे पीठ का पर्दा हमारे पिताजी ही थे भैया। बैठा हो मर के छुट्टी पायो, खाते हैं छबरी छबरी मुहरे खटखट होते तो छुट्टी पायो। द्वारपाल, इसका मतलब नहीं है जिंदा तो थे। ये है तो मैंने कोई जिंदा रही कि कोई रहा? तोहार पप्पा मर गए तैसे हमारा पप्पा तो मरे रहा। भैया द्वारपाल, लेकिन ये बताओ, मरने के समय कुछ बात हुआ? ना खाली है कहीं की लड़का कुछ खाना पानी मांगे थे? हाँ मांगे ना, लेकिन हम नहीं लाई पाए। द्वारपाल, घर पे रखा था सब कुछ, वो नहीं रहा जो मांगे ना। कोई बात नहीं, लाश को थोड़ा ठिकाने ले आओ भैया। ले आइए, डंडा अपने पप्पा का ले लियो। सामान दीजिए, वहीं अभी ले लेंगे। हेलो द्वारपाल, रहने दे भैया। और तुम पिताजी के कफन दफन के लिए इंतजाम कर ले भैया, क्योंकि पैसा कौड़ी भी नहीं है। पैसा कौड़ी जो था वो सब पिताजी के खाते पर था। और उनका खाता अब जाना बंद, अब बंद हो ही गया। तब घर का फना गिला चाप दे छुट्टी। अरे नहीं भैया, क्या बात करते हो? नहरियम बहुत पहुँचवाई दो, नहरियम। द्वारपाल, ऐसे नहीं। हाँ हम वहाँ गंगा लाभ करेंगे, कानपुर। अच्छा, हाँ, और भैया कोई किसी तरीका से तुम जुगाड़ कर लो। हेलो, अरे पिताजी कहाँ को अरे सिधारा रो रहा दे खोलालन तुम्हारा। हे पिताजी, अरे कहाँ को सिधारा रो रहा दे। बचपनों से अरे खिलाया पिलाया या भगवान, अब पिताजी से मुलाकात भी नहीं हो सकता है। बचपनों से अरे खिलाया पिलाया अरे पाले करके अरे सयाना बनाया। बचपनों में अरे पढ़ाया लिखाया या भगवान, बचपनों में अरे पढ़ाया लिखाया अरे पाले करके अरे सयाना अरे बनाया। अरे पिताजी, अरे जरा मुझ से बोलो अपने आंखों की अरे पुतरिया तू खोलो। हे पिताजी, क्या हुआ भैया? अब कहा नहीं भो, आप बताएं कि भैया उनके बप्पा गुजर गए हैं। कारिंदा साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए, कहिए, इतनी रात में आने का मतलब? ये रोने धोने की आवाज कैसा आवाज? कारिंदा साहब, ये हमारे पिताजी, देखिएगा कृष्णलाल,
उठिए दर्शन लाल, इनको ले कारिंदा। जा करके इनकी क्रियाक्रम कर दो। ये तो दुनिया की रीत है। ठीक है, ठीक है, आप जाइएगा कारिंदा साहब, और हम लेकर चलते हैं, कोई जुगाड़ करते हैं। द्वारपाल ले चलो, हमारे पिताजी को गंगा लाभ करवा दो भैया। चलो ले चलो, चलो। और नदी के किनारे चलो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे, चलो धीरे, चलो धीरे धीरे, नदी के किनारे चलो धीरे धीरे, नदी के किनारे। द्वारपाल, कारिंदा को बुलवाया जाए इस समय। कारिंदा। जय गोपाल ठाकुर साहब। जय गोपाल, हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? पहले रजिस्टर उठाइए। कारिंदा, कहिए। सुनिए हमारी बातों को। बोलिएगा। आज करिंदा बीत गया और है पूरे 6 साल, और 10 रुपया ले गया कर्जा जंगी लाल। और 10 रुपया ले गया और कर्जा जंगी लाल। और आखिर में है उसका दिमाग की कैसा, जानता हूँ। उसका दिमाग कैसा है। आखिर में है उसका और दिमाग की कैसा, और अभी तक दिया ना मुझे एक ही पैसा। ठाकुर साहब। कारिंदा, हाँ जंगीलाल जो कर्जा लेकर गया था ना, हाँ हाँ लगभग 6 साल हो गया। हाँ ठाकुर साहब। ना तो वो साला मेरा ब्याज दिया, ना तो अपना मुखड़ा दिखाया। लेकिन ठाकुर साहब, जब मैं उस दिन रैयत घूमने के लिए गया ना तो वहाँ नजीब जाके देखा तो जंगीलाल मर गया। क्या कहा, जंगी मर गया? हाँ ठाकुर साहब, जंगीलाल मर गया। कारिंदा, कहिए। जब जंगी मर गया तब तो मेरा कर्जा डूब गया। नहीं ठाकुर साहब, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा ये बताइए कारिंदा, जंगीलाल जब कर्जा लेकर गया था तो उसमें केवल अकेला का नाम है कि और कोई परिवार नहीं, है? उसके बेटे का नाम लेता हूँ अभी। ये जंगीलाल, ये नीचे जंगीलाल का बेटा जिसका नाम दर्शन लाल, फिर उसके बाद में उसकी धर्म पत्नी देवा। हाँ ठाकुर साहब। तो इसका मतलब सांप मर गया लेकिन उसका पुतला है। हाँ ठाकुर साहब। सुने कारिंदा, कहिएगा। इसमें क्या है गर, और जंगी मर ही गया, इसमें क्या है गर। और जंगी मर ही गया, उसका बेटा सलामती है संसार में, असूल कर लूंगा उससे और सभी रुपया, जाके फौरन बुला लाओ दरबार में। कारिंदा, हाँ ठाकुर साहब। अगर जंगी मर गया, उसका बेटा जिंदा है, तो जाओ उसे हमारे समाज तुरंत बुला कर लेकर आओ। ठीक है ठाकुर साहब। सारा कर्जा
उसके बेटे दर्शन से हम वसूल कर लूंगा। जरूर से जाऊंगा। जाइए आप। ठाकुर चरण में आपके अरे है ये मेरा माँ, अरे इसी वक्त में अरे जा रहा अरे दर्शन से। कारिंदा इसी वक्त में जा रहा हूं। तुम जाओ दर्शन के घर और उससे यही बात कहना कि तुम्हें ठाकुर अभय सिंह बुलाए हैं। अगर आने में कोई चकमा देता है हाँ तो तुरंत ठीक। ये हुई बात, मरने का धमकी देना। जाओ जय हो। मैं तो समझ गया था जब कारिंदा बताया कि जंगी मर गया तो मैंने यही बात समझा कि जब जंगी मर गया तब तो मेरा कर्जा डूब गया, लेकिन रजिस्टर में उसके बेटे का नाम दर्ज है। हम उसके बेटे से सारा कर्जा वसूल कर लूंगा। आने दो। या भगवान, आज मैं क्या करूं? पिताजी भी खत्म हो गए और आज मैं अपने धर्म पत्नी देवा के इंतजारी लेकर दरबार में मैं बैठता हूं, क्योंकि जब तक देवा आएगी नहीं तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं उसका इंतजार लेकर दरबार में अभी बैठता हूं। और स्वामी जी कुछ बोले, अरे क्यों बैठे गम? स्वामी जी कुछ बोले और क्यों बैठे गम गे? कहिए बाबूजी, क्या बात है? देवा, तुम हमारे उदासी का कारण पूछने आई हो? हाँ बाबूजी। उससे पहले हमारे बच्चे का हाल बताइए देवा। लेकिन बाबूजी, क्या है हमारे बच्चे का हाल? इसमें बच्चे को तो पीने के लिए दूध घर में नहीं है। क्या बात करती हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ। बच्चे के दूध पीने के लिए घर में नहीं है? नहीं है बाबूजी। और तुम अपना दूध नहीं पिलाती हो? क्यों नहीं आता है? नहीं बाबूजी। देवा ठीक है, मैं इसका बंदोबस्त करूंगा। और सुनिए हमारे बात को। ठीक है, बताइए। मैं भी कहना चाहता हूँ। और बाबूजी जब से मरे और फूट गई तक, और बाबूजी जब से मरे और फूट गई तकदीर, और काम कहीं और मिलता नहीं है समय बड़ा, और काम और कहीं मिलता नहीं है समय बड़ा। लेकिन बाबूजी, देवा कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा आपको। हाँ उपाय करूंगा। चलिए घर पे, और आज ही हम कहीं काम ढूंढने निकल जाते हैं और काम करके मैं शाम तक वापस आऊंगा। बच्चे के लिए दूध भी लाऊंगा और उधर पिताजी का कुछ काम भी बाकी है। ठीक देवा है बाबूजी, ठीक है चलिए। तो आइए हम तुम्हें घर पे छोड़कर निकल जाते हैं। ठीक है, चलो। आइए। मैं कहता हूँ हमारे बात को जरा गौर से सुनिएगा। कारिंदा साहब, हाँ आपका मैंने मतलब नहीं समझा, क्या बात है? सुनिएगा। बताइए। हर साथ चलने को तुम
अरे तैयारी करो साथ चलने को तुम्हें। बताइए साथ चलने को तुम्हें अन्ना तैयारी करो। राज करे बार में तुमको। हाँ ठाकुर साहब राज करे बार में ठाकुर अरे बुलाए सुनो साथ चले। कारिंदा साहब हाँ? मैं आपका बराबर मतलब नहीं समझा, क्या बात है? चलो हमारे साथ में, तुम्हें वही सब बातें हमारे ठाकुर साहब बता देंगे। कारिंदा साहब हमें कृपया करके माफ करिएगा, मैं इस वक्त नहीं जा पाऊंगा। नहीं दर्शन लाल, क्योंकि आज 3 दिन हुआ हमारे पिताजी खत्म हो गए और आज 2 दिन हो रहा है हमारे धर्म पत्नी की गोद में हमारा 2 दिन का बेटा। मानता हूँ, वो भी इस समय एक बूंद दूध के लिए तरस रहा है, देखिए। मैं मानता हूँ दर्शन लाल। हाँ तो बस कृपया करके हमें माफ करिएगा और मैं यहाँ से चला जाऊँ। नहीं ठहरिए, मैं गोली मार सकता हूँ। ठहरिए दर्शन लाल, अगर ज्यादा बकवास करोगे तो मैं तत्काल गोली भी मार सकता हूँ, क्योंकि हमारे ठाकुर साहब का एक कहना है। अगर ना वहां तक गया तो गोली मार दूंगा। ठहरिए। हाँ सोच लीजिए। देवा कहिए बाबूजी क्या बात है? आज दरबार में कुछ जरूरी काम है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन बाबूजी क्योंकि ये कारिंदा साहब ये बोल रहे हैं कि नहीं जाओगे तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं बाबूजी जाना पड़ेगा। तो चलिए देवा, हम तुम्हें घर पे छोड़कर और उधरी से हम निकल जाते हैं। आइए। ठीक है चलो। आइए। समय काफी हो गया लेकिन अभी तक कारिंदा उस दर्शन को लेकर नहीं आया है। हम उसके आने का इंतजार इसी क्षण करते हैं। जय गोपाल मेरे दोस्त। कारिंदा साहब कहाँ हैं? ठाकुर साहब सामने। ठाकुर साहब और बुलाया मुझे किसी और लिए जा चिट्ठा। बुलाए मुझे किसी लिए जा चिट्ठा। बुलाए मुझे मुझको बता दीजिए। अच्छी बात क्या है जो मुझको बता दीजिए और छुपाओ नहीं सब हकीकत। ठाकुर साहब क्या बात है? तो तुम्हारा नाम दर्शन है ना? जी हाँ। तो सुनो दर्शन तुमको अब और यही है बताना। हाँ तो बताइएगा। सुनो दर्शन तुमको यही है बताना। सुनो दर्शन तुमको और तुम्हें अपने बाबूजी का है कर्जा चुकाना। तुम्हें अपने
हाँ दर्शन, सुनो दर्शन, तुमको यही है बताना, तुम्हें अपने बाबूजी का आज है कर्जा चुकाना। ठाकुर साहब, ये कैसा कर्जा? कौन सा कर्जा? किस कर्जा की आप बात करते हैं? बताइएगा। दर्शन जी हाँ। तुम्हारे पिता का नाम जंगीलाल था ना? जी हाँ। वो तुम्हारा पिता जंगीलाल कर्जा लेकर गया था, लगभग 6 साल से ऊपर चलता है। अच्छा। मैंने कुछ दिनों के बाद क्या सुना कि वो जंगी मर गया। हाँ, वो तो खत्म हो गए। वो तुम्हारे पिता है ना? जी हाँ। जब तेरे पिता का मरने का मैंने संदेश सुना तब तुम्हें राज दरबार में बुलाया हूँ। वो कर्जा तुम अदा करके सीधा यहाँ से निकल जाओ। ठाकुर साहब, आपके पास कोई प्रूफ, कोई लिखा पढ़ी?